एवरीवन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज फिर से हम सामान्य भूगोल के अगले क्लास में आ चुके हैं। इस क्लास में दोस्तों हम हिम रेखा और हिमनद यानी ग्लेशियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भारत की भूगोल जो चैप्टर है या फिर ये जो किताब है भारत की भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 एडिशन का, इसका 13वां वीडियो है। यानी इससे पहले मैंने टोटल 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द ही आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे जाइए और जाकर के वहां पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट सबकी हमने सब्जेक्ट वाइज बना रखी है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको हो सकता है 2-3 और टॉपिक मिल जाएं। जैसे अभी तो हम हिम रेखा और हिमनद करेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो इसके साथ साथ आगे जैसे पठार है और भी कई सारे टॉपिक है वो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। जैसा की तरह हम सबसे पहले नोट्स से शुरू करते हैं, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पर। हिम रेखा और हिमनद। सबसे पहले हिमनद क्या होता है? हिमनद को इंग्लिश में हम ग्लेशियर बोलते हैं। अब सबसे पहले तो समझते हैं हिम क्या है। हिम का मतलब होता है आइस यानी बर्फ। तो बर्फ को हम हिम बोलते हैं यानी बर्फ सामान्य भाषा में। और हिमनद होता है एक तरह से जो हिम होता है यानी कि बर्फ, उसका एक बर्फ का जो थोड़ा बड़ा भंडार होता है। जैसे ये बर्फ के टुकड़े हैं और बर्फ का बड़ा भंडार जो होता है पहाड़ टाइप का, आप समझ लो, उसको हिमनद या फिर ग्लेशियर बोलते हैं। जनरली यह नीचे की ओर खिसकता रहता है बहुत स्लो स्पीड से। कारण है गुरुत्वाकर्षण। और ये इसका भार चूंकि ज्यादा होता है इसलिए ये नीचे की ओर और खिसकता रहता है, काफी स्लो स्पीड से खिसकता है। आगे हम बात करेंगे कितनी स्पीड से खिसकता है। तो आई होप आप हिम और हिमनद समझ गए होंगे। हिम का मतलब बर्फ और हिमनद का मतलब बर्फ का पहाड़ या फिर बर्फ का बड़ा रूप, आप समझिए। तो उसका एक विशाल आकार जब होता है बर्फ का, तो उसको हम हिमनद या फिर ग्लेशियर बोलते हैं। अब देखिए, हिम की जो निचली सीमा होती है उसको हिम रेखा बोलते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति अलग अलग होती है। परंतु औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में है वो है 5,500 से 6,000 मीटर के करीब। और महान हिमालय के यानी ग्रेट जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिणी भाग में ये जो हाइट है वो 4500 से 6,000 मीटर पर पाई जाती है। यानी कि ये जो ग्लेशियर हैं वो कहाँ उपस्थित है? अगर ग्रेटर हिमालय की बात करें हम, तो उत्तरी भाग में आप देखेंगे कम से कम 5500 और अधिक से अधिक 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और दक्षिणी भाग में 4500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रेटर हिमालय के पश्चिमी भाग में औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो 5,800 मीटर और पूर्व हिमालय में 4,300 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। अब बात करें अगर हम काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, काराकोरम जो कि लद्दाख में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के बीच हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र है में हिम नदों यानी बर्फीले क्षेत्रों से यह ढका हुआ है। काराकोरम से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश यानी कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भारत के क्षेत्र में, वह बर्फीला है या फिर बर्फ से ढका हुआ है, यानी हिमनद वहां मौजूद हैं। तो एक तो ये डेटा हुआ जो आपको याद रखना है कि हिमालय का कितना हिस्सा ऐसा भारत में है जो बर्फ से ढका रहता है। तो आपका उत्तर होगा 37,466 वर्ग किलोमीटर। हिमालय के प्रमुख हिमनद की बात करें तो महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और पार हिमालय जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं के पर्वतों में विद्यमान है। यानी भारत के जो प्रमुख हिमनद हैं, प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, वो ग्रेट हिमालयन और ट्रांस हिमालय में मौजूद हैं। अब देखिएगा आप, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियां हैं इसमें भी हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, यानी कि वहां के जो हिमनद होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो सोनापानी है जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। तो पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन हुआ? सोनापानी। स्थित कहाँ पर है? लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है।
आगे हम बात करें दोस्तों तो काराकोरम और महान हिमालय के बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है, जिनमें सियाचिन जो कि लगभग 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हिस्पार 61 किलोमीटर लंबाई, बियाफो 60 किलोमीटर की लंबाई, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। तो इतने में आप देखेंगे तो सबसे अधिक लंबाई वाला जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ये देखिएगा दोस्तों, चौड़ा बारी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है और इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। दक्षिणी ढलान की दूरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केदारनाथ का नजदीकी ग्लेशियर कौन सा है, तो ये है चौड़ा बारी, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। ये जो चौड़ा बारी ग्लेशियर है, इसके पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हुआ है जिसको गांधी सरोवर बोला जाता है। ये कई बार सवाल में पूछा जाता है सवाल के रूप में, तो ये याद रखिएगा गांधी सरोवर। मिलाम हिमनद जो है यह उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है और यह वहां का मुख्य हिमनद है, कुमाऊं प्रक्षेत्र का। और इसी हिमनद से गौरी गंगा नदी जो कि काली नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम होता है। अब एक चीज और देखा गया है यहाँ पर, कई बार ग्लेशियर सबसे बड़ा कौन है इसमें कंफ्यूजन होता है, सियाचिन या फिर ससाइनी। जैसे आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस जो है यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें जब क्वेश्चन पूछा गया तो सियाचिन को सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया गया और यहाँ पर बुक का रेफरेंस भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ससाइनी को सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया गया है और यहाँ पर भी कई सारे बुक के रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, एक चीज और क्लियर किया गया है कि ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपसे, यानी कि पुस्तक पढ़ने वाले से। जबकि आपको पता होगा कि जो इनकी लंबाई है और क्षेत्रफल है उसके लिए वास्तविक सर्वेक्षण भी किया जाता है, जो भारतीय आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर भी अपलोड रहता है, या फिर वो जिस क्षेत्र में पड़ता है ग्लेशियर या जिस देश में पड़ता है उसके आधिकारिक वेबसाइट पर ये सारे डेटा मौजूद रहते हैं। जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे वॉल्यूम 63 और वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री। तो रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देखिएगा तो सियाचिन की लंबाई 45 मील बताई जाती है और ससाइनी की लंबाई लगभग 11 मील। तो इससे क्लियर है कि इस हिसाब से सियाचिन सबसे लंबा हुआ ग्लेशियर में। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 के पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहीं आप देखेंगे एनआरएससी के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र से इतर सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है तथा नासा के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार अंटार्कटिक क्षेत्र से बाहर मालस्पीना सेवर्ड ग्लेशियर जिसकी जो क्षेत्रफल है 3,363 किलोमीटर स्क्वायर की है, जो अलास्का क्षेत्र में स्थित है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल 926 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि फेडचेनको ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार भी आप लेंथ देख सकते हैं। सियाचिन की लंबाई जो है वो 76.64 किलोमीटर है और उसका क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर है। ससाइनी की लंबाई 17.85 और क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर हैं। तो ससाइनी यहाँ पर छोटा बता दिया गया, यह सबसे बड़ा नहीं है। अब इससे स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई ऐसा उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। तो अभी क्लियर है कि सियाचिन को बड़ा ग्लेशियर आपको मानना है। मैप में आपको कुछ ग्लेशियर दिखाए गए हैं, जैसे लद्दाख का क्षेत्र देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर है, द्रांग द्रुंग हिमानी है, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, और ये सब अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी का निर्माण होता है या फिर गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जहां से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर
फिर मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर ये सारे उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थित हैं। जेमू ग्लेशियर सिक्किम के क्षेत्र में अवस्थित है और ये सारे देख सकते हैं कि हिमालयी एरिया हैं। सारे कुछ ट्रांस हिमालय के एरिया हैं, ग्रेटर हिमालय के और कुछ लेसर हिमालय के भी हैं। तो आप देखेंगे सारे हिमालय एरिया में ही ग्लेशियर देखने को मिलते हैं अधिकांश। दक्षिणी भारत में भी आप देखेंगे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लेशियर देखने को कोई ऐसा प्रमुख ग्लेशियर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ कुछ हिमानी यानी ग्लेशियर के नाम हैं और इधर उसकी लंबाई दी गई है और यहाँ पर वो किस पर्वत श्रेणी और किस केंद्र शासित या फिर राज्य का हिस्सा है ये बताया गया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे लद्दाख, 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 यहाँ तक लद्दाख है और यहाँ भी लद्दाख ही है। तो यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक के जो ग्लेशियर हैं ये सारे लद्दाख के हैं और इसमें से 6 ग्लेशियर जो हैं वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के हैं। इनमें जो प्रमुख है जैसे सियाचिन, सियाचिन हो गया, ब्याफो हो गया, हिस्पार, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो और पुनमान। तो इसमें ये 3 तो कम से कम याद रखिए, 3-4 सियाचिन, सीबीएचबी आप याद रख सकते हैं, सीबीएचबी, सी से सियाचिन मान लीजिए और बी से ब्याफो मान लीजिए और एच से हिस्पार और बी से मान लीजिए बाल्टोरो। आगे देखिए, अब अगर हम लद्दाख के बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, प्रमुख गंगोत्री, यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही है। जेमू सिक्किम में है, ससाइनी काराकोरम लद्दाख में है। अब देखिए ससाइनी भी याद रखना है और रूपल है यहाँ पर लद्दाख में, दियामिर है ये भी लद्दाख में है और इधर इनकी लेंथ भी दी गई है जो आप देख सकते हैं। लेंथ के अनुसार भी सबसे अधिक लेंथ सियाचिन की बताई जाती है, फिर ब्याफो है, फिर हिस्पार है, बाल्टोरो है, इस तरीके से है। खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जो द जीएस सॉल्वर का है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा। पहला सवाल आपके पास कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वो प्राप्त होती है या ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो आप देखेंगे पूर्व में बताया गया है यहाँ पर 4300 से 6000 मीटर और पश्चिम में आपको बताया गया है 4000 से 5800 मीटर और फिर पश्चिम में ही बोला गया है 4500 से 6000 मीटर और फिर एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे हमने नोट्स में पढ़ा था, स्टार्टिंग में यही चीज पढ़ा था कि अगर आप हाइट देखेंगे खासकर महान हिमालय में जो उपस्थित हिमनद हैं, तो आप देखेंगे उत्तरी भाग में जो ऊंचाई थी वो 5500 से 6000 तक की थी, उत्तरी भाग में मैं बता रहा हूं। और वैसे ही अगर दक्षिणी भाग में देखेंगे तो ये 4500 से 6000 था। पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो ये 4300 से 6000 था और ऐसे ही पश्चिमी भाग में ये कितना था 5800 से 5800 औसत इसकी ऊंचाई बताई गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूर्व में सही है, पूर्व वाला 4300 से 6000, बाकी पश्चिम वाला तो गलत है क्योंकि पश्चिम में औसत ऊंचाई कितनी है 5800 के करीब है। 5800 से 6000 रहता तो हम मान लेते, लेकिन 4000 तो काफी कम हो गया। एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं दोस्तों कि हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 टू 6000 मीटर की है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में यह 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिम रेखा जो है वो 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर ये पाई जाती है। अगला सवाल आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी। ऑप्शंस देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए गिवन है 6500 मीटर की यानी कि 6500 मीटर, फिर 7500, 5500 और 4500। अब देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है और अभी हमने देखा कि लद्दाख के क्षेत्र में या फिर जो महान हिमालय है उसके क्षेत्र में मिनिमम हमने देखा कि 4300 की हाइट होगी और इससे लेकर के 6000 तक हाइट अलग अलग डायरेक्शंस में मौजूद हैं।
लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 4300 यानी 4300 मीटर से सारे ऊंचे हैं। तो प्लेन एरिया में निश्चित तौर पर इससे ऊंचाई वाला हिम रेखा तो नहीं होगा। और दूसरी बात कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कोई हिमनद यानी कि ग्लेशियर है भी नहीं, तो कोई औसत ऊंचाई होगी भी नहीं, इसलिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शन गलत हैं। अब आप ये चीज एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे, किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है, उसको हिम रेखा ऊंचाई बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 5000 मीटर की हाइट पर आप देखेंगे कि पूरे वर्ष बर्फ मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हिम रेखा की जो औसत ऊंचाई है वो 5000 मीटर है। लेकिन उत्तराखंड जब अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई हिम रेखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन हिमनद कहाँ है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। अब देखिएगा दोस्तों, लेह के भी उत्तर में है सियाचिन। अच्छा, ये यह होगा यहाँ पर सियाचिन, और लेह के पूर्व में यहाँ लिखा गया है, तो ये तो गलत हो गया। अक्साई चीन की अगर हम बात करें तो अक्साई चीन के पश्चिम में है, यह पूर्व में नहीं, यहाँ पश्चिम होता तो सही होता, क्योंकि अक्साई चीन के पश्चिम में होता है, लेह के उत्तर में रहता होता है या मौजूद है। गिलगिट की बात कीजिएगा दोस्तों, तो गिलगिट के पूर्व में है, यह गिलगिट के पूर्व में है, और नुब्रा घाटी के उत्तर में, ये सही है। यहाँ पर गिलगिट वाला भी गलत हो गया, अक्साई चीन वाला भी गलत हो गया। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, सियाचिन जो है यह अक्साई चीन के पश्चिम में, यानी कि आप यहाँ से देखिए, एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर है मान लो, तो आप देखिएगा चारों दिशा में यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। अब सियाचिन जो है, यह देखिएगा कि अक्साई चीन के पश्चिम में है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर अक्साई चीन है, तो इसके पश्चिम में इधर सियाचिन पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि अक्साई चीन जो है वो सियाचिन के पूर्व में हो गया, तो यहाँ आ गया अक्साई चीन सियाचिन के पूर्व में, तभी तो सियाचिन इसके पश्चिम में होगा। ऐसे ही बोल रहा है कि गिलगिट के पूर्व में है यहाँ, यानी गिलगिट इसके पश्चिम में हुआ, यहाँ पर गिलगिट आएगा, तब गिलगिट के यह पूर्व में होगा। ऐसे ही नुब्रा घाटी के उत्तर में है, तो नुब्रा घाटी दक्षिण में आएगा, यहाँ नुब्रा घाटी हो गया मान लो। और लेह के भी उत्तर में है, तो लेह भी इधर ही हुआ, तभी जाके यह लेह के उत्तर में होगा। तो ये याद रखिएगा। और स्थित कहाँ पर है यह? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है? सबसे बड़ा, अभी मैंने आपको बताया भी था जब आपने नोट्स पढ़ा था कि सियाचिन और ससाइनी दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने डेटा भी दिखाया था कि सियाचिन उस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई बताई जाती है वो 66.64 किलोमीटर की लंबाई है। आप ऑप्शन में भी यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी जो है आपको चोंगोलुंगमा, बाल्टोरो और बियाफो। सियाचिन के बाद बियाफो की जो लंबाई है वो लगभग 60 की है। अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर भी बोला गया है कि जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो हिमनद है ये सियाचिन है। इसका एरिया जो है वो 1056.42 वर्ग किलोमीटर की है। अगला सवाल, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ कंचनजंगा है, रुंडुन है, केदारनाथ और गंगोत्री। अब जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सियाचिन कहीं भी नहीं गिवन है। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर गंगोत्री हिमनद लेंथ कितनी है? 26 किलोमीटर की, रुंडुन 19 है, और कंचनजंगा जो है 16, और केदारनाथ 14.5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे अधिक लंबाई है गंगोत्री हिमनद की। और एक चार्ट भी मैंने आपको दिखाया था जब हम नोट्स पढ़ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट भी याद रख सकते हैं कि किसकी लेंथ कितनी है। और इसमें आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो गंगोत्री हिमनद की है, इसलिए गंगोत्री ग्लेशियर इसमें सबसे बड़ा हुआ। अगला सवाल फिर से है कि इनमें कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ससाइनी और जेमू, गंगोत्री और सियाचिन, इसमें निश्चित तौर पर सियाचिन, जिसकी लेंथ 76.64 किलोमीटर की है, इसके साथ यह सबसे लंबा। और अभी हमने इसका एरिया भी देखा था, 1056 पॉइंट समथिंग है इसका वर्ग किलोमीटर की एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब एक्सप्लेनेशन में जो भी ऑप्शंस गिवन थे उनका लेंथ और एरिया यहाँ गिवन है।
ससाइनी का लेंथ 17.85, एरिया लगभग 33.51 किलोमीटर स्क्वायर की है। गंगोत्री 32.2 लेंथ है और इसका एरिया 262.53 वर्ग किलोमीटर की। जेमू जो कि सिक्किम में पड़ता है, इसकी लेंथ है 25 और एरिया है 41.2 किलोमीटर स्क्वायर। और सियाचिन जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में उपस्थित है, इसकी लंबाई 76.64 और इसका क्षेत्रफल 1056.42 किलोमीटर स्क्वायर की है। और ये सारी जो तमाम चीजें लिखी है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप देखेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, तथा इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंड चेंको ग्लेशियर को माना जाता है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। तो अगर फेड चेंको को हम छोड़ दें तो उसके बाद इस ऑप्शंस में जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा होगा। पहले दोस्तों, चौड़ा बारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर पूर्व में। हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि चौड़ा बारी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में यह स्थित है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति है सबसे कम, सबसे अधिक, विश्व के अन्य भागों के हिम नदों के समान है, या हिमालय के हिम नदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। देखिए, हमने ये बोला भी था कि यह धीरे धीरे पिघलते हैं और पिघलने पर इनकी पानी जो है, इनसे निकलने वाला पानी जो है वो पहाड़ों से नीचे की ओर आता है, झरने के रूप में नदी में मिक्स होता है। और हमने ये भी देखा था, चूंकि हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ के पिघलने की जो गति है वो विश्व में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देख भी सकते हैं कि हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। यानी 50 वर्ष पहले जितना साइज था बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर का, उसका लगभग आधा रह गया है आज के डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित हिम नदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, रूपल या फिर मिलाम। जेमू कहाँ है? सिक्किम में। हिस्पार लद्दाख में। उत्तराखंड की बात की जा रही है, मिलाम सही उत्तर होगा। मिलाम जो है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। आप यहाँ देखेंगे कि मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है और इसी हिमनद से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि काली नदी की एक सहायक नदी है। अगला सवाल, इसमें युग्मों पर विचार करना है और आप देखें कि काफी लंबा चौड़ा है, 5 युग्म यहाँ पर दिए गए हैं। और आईएएस प्री 2019 का सवाल है, बंदरपुछ हिमनद, बारा सिगरी, मिलाम, सियाचिन और जेमू। ये 3 तो नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, बाकी के बारे में बाद में देखेंगे। पहले इन तीनों को मिलाते हैं। मिलाम हमने अभी देखा कि मिलाम जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं भी किसी एरिया का नाम नहीं है, यहाँ नदी का नाम है। तो आपको नदी से मिलाना है उसको। जैसे मिलाम के बारे में हमने पढ़ा, मिलाम है उत्तराखंड में और मिलाम से कौन सी नदी निकलती है? काली नदी की सहायक नदी, जिसका नाम क्या था? अभी हमने देखा गौरी गंगा नदी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सही है, तो मिलाम वाला तो गलत हो गया, क्योंकि मिलाम से गौरी गंगा निकलती है, मंदाकिनी नहीं। अब अगर तीसरा गलत है तो जिस भी ऑप्शन में तीसरा दिया गया है वो गलत हो गया। बंदरपुछ सही है, क्योंकि यह यमुना नदी का उद्गम स्थल है। बंदरपुछ यहीं पर यमुनोत्री है, जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, तो ये भी सही हो गया। जेमू जो है यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, तो पांचवा भी गलत हो गया, क्योंकि मानस यहाँ पर होगा नहीं, तो जेमू भी गलत हो गया। अब पहला सही है, ये तो हम जानते हैं। और पहला केवल और केवल, देखो ये दोनों तो गलत हो चुका है। अब बचा है ए और सी, और पहला चूंकि सही है तो पहला अब इसी में सही बताया गया, इसमें तो गलत बताया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो गया। आप देख सकते हैं सही मिलान जो है, बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है, ये सही बात है। पारासिरिंगी से चेनाब, मिलाम से गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से तीस्ता। तो ये सारी सही
नदी और उद्गम स्थल का मिलान है। और यहाँ पर देखिए बंदरपूछ और मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, बारासिगरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, सियाचिन लद्दाख में है और जेमू जो है वो सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत जो है वो सुमेरु हिमनद है। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के आखिरी सवाल पर आते हैं। आप देखेंगे आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित हिमनद को उनकी लंबाई के घटते क्रम में लिखना है। पियाफो लंबाई हमने देखा था 60 किलोमीटर की है। हिस्पार इसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। सोना पानी याद नहीं है, बारासिंगी और ये सब नहीं याद है। अगर ये दोनों ही याद है तो इसमें ये क्लियर है कि पहले हिस्पार आएगा उसके बाद बियाफो आएगा। यहाँ पर बियाफो पहले है तो ये गलत हो गया। देखो दोनों में 1 ही किलोमीटर का अंतर है तो हिस्पार के ठीक बाद बियाफो आएगा और ऐसा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बाकी सारे हो गए यहाँ पर गलत। अब हम लेंथ भी देख लेते हैं इनके। देखिएगा एक्सप्लेनेशन में हिम नदी की लंबाई घटते क्रम में यहाँ लिखा गया है। हिस्पार, फिर बियाफो, फिर ट्रांग द्रुंग और सोनापानी और बारासिगरी। अब यहाँ पर देखेंगे हिस्पार की लंबाई कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ पर 48 किलोमीटर की है। बियाफो की लंबाई 54 किलोमीटर है। और फिर है आपके पास बारासिगरी की लंबाई 25 किलोमीटर और सोनापानी की लंबाई है 11 किलोमीटर। और जो द्रांग द्रुंग है इसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और इस प्रकार ये घटते क्रम में लिखा गया है। लेकिन एक समस्या अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ इस बार की लंबाई है 48, बियाफो की लंबाई है 54। लेकिन स्टार्टिंग में नोट्स आप देखिएगा, जब भी आप ये टेबल देख सकते हैं जो हमने नोट्स में पढ़ा था, इसमें देखिए बियाफो की जो लेंथ है वो 60 है, हिस्पार की लेंथ कितनी है 61 है। और ऐसे ही इसमें और कोई नदी था ऑप्शन में, हम आगे देखते हैं, जेमू लेंथ 25 है। तो यहाँ पर अलग है। दूसरा भी बुक है, मैंने अभी इससे पहले देखा था, महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है, उसमें भी ये सारे लेंथ अलग हैं। जैसे जिसको हम यहाँ 61 देख रहे हैं उसमें 62 है। तो थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है और दूसरे बुक के ये काफ़ी करीब है, इसलिए आप इसको सही मान के चलिए फिलहाल। ठीक है, ये आखिरी सवाल था दोस्तों इस वीडियो का और इस टॉपिक का। अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।